होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। भारत माता की जय। बद्राणा जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज 9वें दिन भी हमारा धरना जारी है। इस बीच कल हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से मिला था। कलेक्टर महोदय को हमने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने एसडीएम साहिबा से भी बात की। आज सुबह एसडीएम साहिबा ने हमें बातचीत के लिए बुलाया और हमारी बात जिन मेन पॉइंटों पे थी वो आपके सामने है। बद्राणा जोड़ में हो रही मिट्टी भराव रोकने हेतु, बद्राणा जोड़ में नियमों को ताक में रखकर अवैध सड़क निर्माण को रोकने हेतु, सड़क निर्माण की कार्य प्रणाली में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई, ये 3 पॉइंट हमारे थे जो हमने एसडीएम साहिबा के सामने रखे। एसडीएम साहिबा ने हमारी बात को सुना और हमें 15-20 मिनट का टाइम उन अधिकारियों से बात करने के लिए उन्होंने ली और अभी हमें वापस पुनः वार्ता के लिए बुलाया और उन्होंने हमें ऐसे शब्द कहे जो हम नवलगढ़ की जनता को बताएंगे तो हमारे दिल में भी दर्द है। उन्होंने ये कहा कि आप नवलगढ़ में क्या चाहते हो, बद्राणा के पीछे किस प्रकार से आप वार्ता करना चाहते हो। हमने मैम से ये कहा, मैम बद्राणा जोड़ का जो मामला है वो हाई कोर्ट और देवस्थान में चल रहा है, उससे छोड़िए, अभी जो मैन जो मुद्दा है हमारा, जो सड़क बन रही है उसको लेकर है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी हमने अवगत कराया। सबसे बड़ी बात थी जो रोड जहाँ के लिए पास थी, जो प्रचलित रोड थी, जो ग्रेवल रोड, जो जोड़ की ढाणी होते हुए वहाँ सरकारी स्कूल से होते हुए और छोटा बस स्टैंड की तरफ आती है, उनको इन अधिकारियों ने मिलकर बीचों बीच से डालने का काम किया। और मैं जो नगर पालिका का जवाब था वो भी मैंने एसडीएम साहिबा को दिखाया कि मैम नगर पालिका ने ये जवाब दिया है कि परिवादी के शिकायत के अनुसार कार्यालय नगर पालिका नवलगढ़ के द्वारा बद्राणा जोड़ के बीचों बीच सड़क निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। तो उनके अधिकारियों का क्या कहना है कि ये तो हमारे जैन साहब ने गलती में रिपोर्ट डाल दी। मतलब एक अधिकृत नवलगढ़ नगर पालिका के प्रशासन में जो जैन साहब जो अधिकृत होते हैं उनका जवाब यहाँ के एसडीएम महोदय और यहाँ के नगर पालिका के ईओ साहब दरकिनार कर रहे हैं कि ये जवाब गलत दे दिया है। और एसडीएम साहिबा और एसडीएम साहिबा क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि नगर पालिका की वापस से पुनः बोर्ड बिठाई जाए और ईओ साहब में इसमें समर्थन दे रहे हैं कि हम सोमवार को बोर्ड बिठाएंगे और उस बोर्ड में इस रास्ते को वापस दुरुस्तीकरण करेंगे। नवलगढ़ की जनता पूरे इस नवलगढ़ प्रशासन से ये पूछना चाहिए कि आपके चैनलों के द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा, क्या एक बार प्रस्ताव लेने के बाद में उस प्रस्ताव को अपने स्वार्थ के लिए चेंज किया जा सकता है? क्या हमारी लड़ाई गलत है? क्या हम मुद्दों पे लड़ाई नहीं कर रहे? हमारा मकसद विकास को रोकना नहीं है, लेकिन जो विकास के नाम पे जो राजनीति की जा रही है उसको रोकना हमारा मकसद है। आज इस वार्ता के बीच में सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आई कि जो ट्रस्टियों ने जो इनको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो विधायक जी और हमारे जो प्रशासनिक महकमे के जो अधिकारी हैं वो बार बार ये बोल रहे थे कि 40 बीघा ज़मीन दान कर दी है, डोनेट कर दी है। आज उसका भी पटाक्षेप पूरी आप मीडिया के सामने हुआ है, क्योंकि उन्होंने केवल एक पेज के ऊपर एक प्रस्तावना लिखकर नगर पालिका को दी है जो शायद आप सभी पत्रकारों के पास में पहुंच चुकी है और जिनके पास में नहीं पहुंची है मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा। नवलगढ़ की राजनीति में दुर्भाग्य की बात यह है कि एक छोटे से कागज के प्रस्ताव को डीएलबी में 90A के लिए भेज दिया जाता है। 90A के लिए हमने एसडीएम महोदय से ये कहा कि अगर ये 90A नहीं कर रहे हैं तो आप इनसे लिखित में ले लीजिए कि 40 बीघा ज़मीन को अलॉट करने के बाद में हम इसकी 90A नहीं करेंगे। उसके लिए भी हमारी सहमति नहीं बनी और मैडम को हमने ये कहा कि जब तक ये जांच आपकी चलती है, जब तक आप इसकी बोर्ड की मीटिंग करवाते हो, तब तक इस रोड को रोकिए, क्योंकि ये गलत तरीके से गलत नियमों के आधार पर हो रही है। लेकिन मैडम का जो बात करने का रवैया था वो किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी का नहीं, वो एक राजनीतिक टाइप से उन्होंने हमसे बात की और उनका जो दबाव था उन पे ऐसे लग रहा था कोई राजनीतिक दबाव है। नवलगढ़ की जनता जानती है, बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज की वार्ता के बारे में बद्राणा जोड़ संघर्ष समिति पिछले 9 दिन से जो संघर्ष कर रही है कि बद्राणा जोहड़ के बीचों बीच से जो नियमों को ताक पे रख के सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, अवैध भराव का कार्य हो रहा है, उसमें 8वें दिन जब
जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई और उनके आदेशानुसार एसडीएम को उन्होंने इस बात के लिए कहा कि आपको संघर्ष समिति के सदस्यों से बात करनी चाहिए। ये आपकी नेग्लिजेंसी है कि आप जो धरने पे बैठे हैं उन लोगों से आप बातचीत नहीं कर रहे हो। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम भी समझते हैं इस बात को कि विरोध प्रदर्शन करना, हम अपोजिशन में हैं तो हमारा ये अधिकार है कि गलत बातों को हम उठाएं। जनहित के मुद्दे पे हम हमारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये इस बात को बिल्कुल कहेंगे कि कलेक्टर साहब के ज्ञापन उनको हमने दिया, उनके हस्तक्षेप के बाद नवलगढ़ की एसडीएम ने हमको मिलने के लिए, वार्ता के लिए जब कहा तो हम लोग बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे जिन मांगों को लेकर धरना चल रहा है उसमें मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे। दो दौर की बातचीत हुई और उन्होंने पहले दौर की जो लंबी बातचीत चली उसमें उन्होंने सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत विस्तार से बातचीत हुई। उसमें उन्होंने हालांकि कई बार ट्रैक से उतरते हुए और ऐसी बातें करी जो हमारे भी इमेजिन से बाहर थी कि वो ट्रस्ट के मैटर को लेके जो हाई कोर्ट में जो विचाराधीन है वो चीज़ें, और उनको भी कहीं ना कहीं ये लगा कि वो अपना देखे कई उनका विचारों में और उनके व्यवहार में बड़ा उतार चढ़ाव था और वो इम्बैलेंस थी। मुझे ये कहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नवलगढ़ की एसडीएम जो थी वो बहुत अपसेट और बहुत इम्बैलेंस थी और जिस जवाबदेही की और जिस संवेदनशीलता की हम उनसे उम्मीद कर रहे थे वो तो उसके बिल्कुल नज़दीक भी नहीं थे। और हमें बड़ा ताज्जुब है कि जब उनकी टेबल पे नगरपालिका अधिकारी और पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को जब जवाब देने के लिए कागज़ उनसे फाइलें खुलवाई और मीडिया के सामने वो लाइव चला और उसमें टेक्निकली इतनी मिस्टेक थी कि ट्रस्ट से उन्होंने जो परमिशन का प्रोसेस होता है ट्रस्ट एक्ट के अनुसार वो सब कागज़ भी वो पेश नहीं कर पाए। बावजूद इसके वो इन चीज़ों को बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ इग्नोर करते हुए और अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए जो नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन कह रहे थे तो एसडीएम साहिबा उनसे जवाब लेने के बजाय वो भी उन चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए और उनसे कहीं ना कहीं सहमति जता रही थी। जनहित के मामले में उन्होंने एक बार भी उनसे ये सवाल नहीं किया और वो उलझाने का उनका काम चलता रहा। लेकिन जब संघर्ष समिति के सदस्यों की नाराज़गी भरा बर्ताव था कि आप हमें संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, कि अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि बदराना जोहड़ में ये सड़क निर्माण कार्य जो हो रहा कौन से प्रस्ताव के तहत हो रहा है, तो उन्होंने एक कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, भवानी सिंह जी देथा की अध्यक्षता में जो एक, जहाँ तक मुझे ध्यान है, स्वायत्त शासन विभाग का कोई एक प्रस्ताव सा रखा तो जिसमें क्लियर रूप से सबने देखा कि जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी उनकी मरम्मत के अलावा कहीं कोई प्रस्ताव ऐसा था नहीं कि नई सड़क बनाई जाए और बदराना जोहड़ का तो उसमें कोई जिक्र तक भी नहीं था। जब इस मामले में उनको बैकफुट पे आना पड़ा कि वो ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे कि बदराना जोहड़ के मामले में बीचों बीच जो सड़क बन रही है नगरपालिका उसका कागज दे नहीं पाई, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन उसका संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए और जब एसडीएम साहिबा के पास कहने को कुछ नहीं था तो उन्होंने समिति के सदस्यों की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने बैकफुट पे आके 15 मिनट का जो समय मांगा और हम नहीं जानते कि इस 15 मिनट के ड्यूरेशन में उन्होंने क्या डिस्कस किया और कहाँ उन्होंने सलाह मशविरा किया। लेकिन हम बहुत शॉक्ड हैं इस बात से और मुझे हैरानी है कि उनका प्रशासनिक जो दायित्व है उससे कोसों दूर और जिस तरीके से अग्रेसिव होकर के वो जो उन्होंने कमेटी के सदस्यों को दोबारा बुलाया और संघर्ष समिति के सामने उन्होंने जिस तरीके का रवैया अख्तियार करते हुए अपना आक्रोशित रवैया दिखाया और अपना संतुलन खोया और उन्होंने बदराना जोहड़ के बीचों बीच सड़क निर्माण कार्य का जो है उसमें रोकने में असमर्थता जताई, तो हमने उनके सामने एक कागज़ रखा कि आप सारी बातों को छोड़ दीजिए, इतना लंबा डिस्कस डाइवर्ट करने वाला ना करे तो ही अच्छा है। लेकिन हमारे संघर्ष समिति के प्रताप जी पूनिया ने नगरपालिका के पोर्टल पे जो शिकायत डाली थी कि आप इस बदराना जोहड़ के बीचों बीच जो सड़क निर्माण कार्य हो रहा है वो किसकी अनुमति से हो रहा है और नगरपालिका का इसमें क्या रोल है, तो उसका ये जवाब आया था। नगरपालिका ने अथोराइज्ड जवाब दिया कि नगरपालिका नवलगढ़ बदराना जोहड़ के बीचों बीच कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं करवा रहा है और परिवादी की शिकायत जो है वो निरस्त की जाती है। जब हमने एसडीएम साहिबा को उस कागज़ के बारे में जवाब देने को कहा कि आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब बदराना जोहड़ के बीचों बीच सड़क निर्माण कार्य अथोराइज तरीके से स्वीकृत होकर आया नहीं तो उसको करवा कौन रहा है, उसको कौन करवा रहा है, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और वो ये जब हमने उनसे कहा कि अधिशासी अधिकारी ने कहा कि हम मंडे को बोर्ड की मीटिंग बुला के इस बारे में प्रस्ताव लेके कराएंगे, बहुत ही विनम्रता से हमने कहा कि जब आपके पास जिस चीज़ के बारे में कोई कागज़ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है उसको आप हवा में बना रहे हो क्या? फिर आपके लिए इतना क्या ईगो प्रॉब्लम है कि आप जब तक आपकी जांच नहीं हो जाती,
प्रस्ताव आ नहीं जाता तो आप उस सड़क को कौन से नियमों के तहत जारी रखना चाहते हैं? उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सड़क निर्माण तो हम रुकवा नहीं सकते, सड़क निर्माण जारी रहेगा। और उन्होंने ये बात भी कही, एसडीएम जो हैं यहाँ के नवलगढ़ की, उन्होंने ये बोला कि ये सब तो जो हो रहा है वो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बन रही है उसके तहत हो रहा है। हमने उनको जोर देकर इस बात के बारे में पूछा कि आप क्या इस बात को अपने स्टेटमेंट में वेरीफाई करती हैं कि बदराना जोहड़ का जो सड़क निर्माण का काम है वो कलेक्टर साहब के संज्ञान में और उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बन रही है उसके तहत हो रहा है। उन्होंने बोला है मीडिया के सामने भी इस बात को कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी